हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स वाले सेशन में। बच्चों हम सब पढ़ने वाले हैं उष्मा का लेक्चर नंबर 3 यानी हीट, और इसमें सीखने वाले बच्चों प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर क्या है। इसको अंग्रेजी में थर्मामीटर कहते हैं, हिंदी में तापमापी कहते हैं। हम सब बच्चों पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे ढंग से सीख चुके हैं कि तापमापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से ताप को मापा जाता है। तापमापी क्या है? एक उपकरण है जिसकी सहायता से ताप को मापा जाता है। और लेक्चर 2 में ही हम सब सीखे बच्चों तापमापी का प्रकार सीखे थे, लेकिन इसमें हम एक तापमापी का प्रकार है, ताप मापने वाला यंत्र है जिसका नाम है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। इसके बारे में जानेंगे बच्चों, और साथ ही साथ सीखेंगे ठोसों का प्रसार के बारे में। आप सब जानते होंगे बच्चों, ये सुने भी होंगे कि रेल के पटरिया जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहाँ पर थोड़ा सा जगह को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में जब ताप बढ़ता है तो ठोस का प्रसार होता है, लंबाई के रूप में भी होता है, इसे रेखीय प्रसार कहते हैं। क्षेत्रफल में वृद्धि भी होता है, इसे क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। और बच्चों आयतन में वृद्धि होता है ठोस का, इस वजह से आयतन प्रसार कहते हैं, प्रसार कहते हैं यानी एक्सपेंशन। इस सब कंसेप्ट बच्चों इस लेक्चर 3 में हम सब सीखने वाले हैं। इसके लिए बच्चों वीडियो में आप अंत तक बने रहें, जिससे सारे कंसेप्ट बच्चों आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है? प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी क्या है? अंग्रेजी में प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर कहते हैं। तो बच्चों ये एक प्रकार के हम बता चुके हैं पहले कि एक प्रकार के यंत्र है जो जिसकी सहायता से ताप को मापा जाता है। तो इसके क्या सिद्धांत बच्चों इसके सीखेंगे। तो यहाँ पे किसी भी चालक के अंतिम ताप पर प्रतिरोध और प्रारंभिक ताप पर प्रतिरोध की जो अंतर होगा, प्रारंभिक ताप पर प्रतिरोध और तापांतर के गुणनफल के समानुपाती होगा। यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों किसी चालक, ध्यान दें बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी चालक के अंतिम ताप पर प्रतिरोध तथा प्रारंभिक ताप पर प्रतिरोध के अंतर प्रारंभिक ताप पर प्रतिरोध एवं तापांतर के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहले इस क्वेश्चन को लिखें, इस आंसर के लिखो, इसके बाद इस जो भाषा लिखा हुआ बच्चों इसको यहाँ पे आगे आपको समझाते हैं। एक सेकंड बच्चों, बच्चों थोड़ा लाइन कटा हुआ है जिस कारण ये है जो लाइट थोड़ा बंद हो चुका है, लेकिन आपको यहाँ पे पिक्चर जो है डायग्राम जो समझाने वाले बच्चों आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे। थोड़ा सा पिक्चर जो है क्लियर नहीं आ सकता है, उसके लिए बच्चों थोड़ा सा परेशानी झेल लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको जो लिखेंगे बोर्ड बच्चों उसको दिखाई देगा और आप सुन सकते हैं बढ़िया से क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम बताए थे प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के बारे में, जो बताया था किसी चालक का प्रतिरोध अंतिम ताप पर यानी अंतिम ताप पर प्रतिरोध तथा प्रारंभिक ताप पर प्रतिरोध के अंतर क्या होता है? प्रारंभिक ताप पर प्रतिरोध और तापांतर के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसके अनुसार? प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर के अनुसार। तो यहाँ में बच्चों क्या लिखा हुआ देख सकते हैं, यदि θ1 डिग्री C पर ताप पर प्रतिरोध R1 है और θ2 डिग्री C पर ताप पर प्रतिरोध R2 है। आपको पता होना चाहिए बच्चों, आप पहले से जानते हैं किसी भी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध, उसका रेजिस्टेंस बच्चों क्या होता है? बढ़ता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखे θ1 डिग्री C पर अगर ताप पर प्रतिरोध R1 है और θ2 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर प्रतिरोध क्या बच्चों? R2 है। तो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के अनुसार क्या होगा बच्चों? अंतिम ताप कौन है बच्चों? अंतिम ताप, तो अंतिम ताप ये कहिएगा। तो अंतिम ताप पर प्रतिरोध कितना? R2। तो अंतिम ताप पर प्रतिरोध तथा प्रारंभिक ताप पर प्रतिरोध, प्रारंभिक ताप कौन है बच्चों? ये है। तो प्रारंभिक ताप θ1 डिग्री C है, इस पर प्रतिरोध कितना बच्चों? R1। यानी क्या होगा? इसके अंतर, बड़ा माना छोटा, क्या वो लिखा हुआ? चालक के अंतिम ताप पर प्रतिरोध R2 और प्रारंभिक ताप पर प्रतिरोध R1 के अंतर। आगे लिखा प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर के अनुसार कि प्रारंभिक ताप पर प्रतिरोध कौन बच्चों? R1 और तापांतर θ1 और θ2 का तापांतर जो होगा, ताप का अंतर डेल्टा थीटा के समानुपाती होगा। ये समानुपाती का चिन्ह बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से, R2 माइनस R1। अब बता दें कि डेल्टा थीटा क्या है बच्चों? तापांतर है, ताप का अंतर θ2 माइनस θ1 है। यानी प्रारंभिक ताप प्रतिरोध तथा तापांतर के गुणनफल के समानुपाती होता है बच्चों। जो लिखा हुआ है परिभाषा में उसी को यहाँ पे संकेत में दर्शाए हैं। समानुपाती है बच्चों, उसको हटेगा तो क्या है? एक नियतांक आएगा, नियतांक में जो अल्फा ही आएगा।
ये समानुपाती नियतांक है जिसका मान कितना अल्फा r1 डेल्टा थीटा। तो यहां से r1 उधर चलेगा तो क्या हो जाएगा r2 बराबर r1 प्लस अल्फा r1 डेल्टा थीटा। यहां से जो कॉमन कुछ होगा, क्या कॉमन होगा, r1 कॉमन कर लिया जाए तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये इसका बच्चों फार्मूला आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा के बारे में बच्चों लिखना है तो अल्फा क्या है, तो अल्फा के बारे में लिख देते हैं। पहले आप इतना लिख सकते हैं, देख उम्मीद है कि आप उतार लिए होंगे बच्चों। तो अल्फा के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए ध्यान से, जहां अल्फा एक नियतांक है बच्चों, क्या है, एक नियतांक, एक समानुपाती नियतांक है, एक नियतांक है जिसे ताप गुणांक या तापीय प्रसार भी कहते हैं बच्चों, तापीय प्रसार भी कहते हैं। हर चालक का एक अपना तापीय गुणांक होता है, तापीय प्रसार होता है। सभी चालक अलग अलग होगा, अलग अलग धातु का होगा, तो सबका जो तापीय प्रसार क्या होगा, तापीय गुणांक क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका एसआई मात्रक क्या होगा बच्चों, इसका एसआई मात्रक, तो यहां पे ध्यान दें, R1 तो प्रतिरोध है, R2 भी और R1, तो इसका मतलब ओम है, इसका भी मतलब ओम आएगा। लेकिन ये पूरा का मात्रक बच्चों, ये ध्यान दीजिए, इसका मात्रक होना नहीं चाहिए, एक तो संख्या है, तो यहां से भी क्या आना चाहिए तो संख्या आना चाहिए। तो डेल्टा थीटा का मात्रक अगर केल्विन लेते हैं, ऐसा है मात्रक केल्विन, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, अल्फा का मात्रक केल्विन इनवर्स होना चाहिए। केल्विन अगर डेल्टा थीटा का मात्रक है और यहाँ पे एक संख्या, तो अल्फा का मान क्या रखा जाए कि ये कट के संख्या बन जाए, तो अल्फा का मात्रक लेना है केल्विन इनवर्स, इससे कटेगा 1 केल्विन, यानी केल्विन इनवर्स मतलब 1 केल्विन, यहाँ पे केल्विन कट देके संख्या आएगा, यहाँ संख्या जुड़ जाएगा, सिर्फ R2 का मात्रक यहाँ पे R1 का मात्रक होगा, यानी केल्विन इनवर्स होता है ऐसा मात्रक। लेकिन सीरियस मात्रक क्या होता है बच्चों, देख ले, इतना लिखना देखें ध्यान से, सीरियस मात्रक क्या आएगा, तथा CGS मात्रक डिग्री सेल्सियस इनवर्स होता है। लिखिए बच्चों यहां पे, यहां तक लिख चुके होंगे बच्चों। इसके बाद देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन दिया गया है, देख लगातार, किसी चालक का प्रतिरोध 10 डिग्री सेल्सियस पर 20 ओम है बच्चों, तो 50 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना होगा। यानी दिया क्या बच्चों, दिया है θ1 का मान 10 डिग्री सेल्सियस पर R1 का मान 20 ओम है बच्चों, तो कहता θ2 डिग्री सेल्सियस का मान कितना दिया, 50 डिग्री सेल्सियस पर R2 बराबर भाट। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अल्फा का मान दिया है 2 × 10⁻² डिग्री सेल्सियस इनवर्स। कि अगर ताप का मात्रक अब सेल्सियस में दे रहे हैं बच्चों, तो अल्फा का मात्रक सेल्सियस इनवर्स लेना है, तब तो कटेगा ना। तो इसलिए यहाँ पर सेल्सियस इनवर्स दिया है। तो बच्चों बनाओ तो इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे, तो सर क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के सिद्धांत से या अनुसार R2 बराबर क्या है बच्चों, R1 × 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा बच्चों फिर बोल रहे हैं गुण है हर वस्तु का, सभी धातु का अलग अलग ताप गुणांक होगा। तो R1 का मान कितना दिया बच्चों, 20 ओम, अल्फा का मान दिया है 2 × 10⁻² और डेल्टा थीटा मतलब θ2 - θ1। ये क्वेश्चन बच्चों यहां तक सॉल्यूशन लिख ले, फिर थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, कोई दिक्कत ना हो, लिख ले पहले वीडियो को रोक कर। यहां से देखो बच्चों 20 1 + 2 × 10⁻² θ1 का मान 2 का मान 50 है, θ1 का मान 10।
40 आएगा बच्चों, 40 से मल्टीपल करके देखें, 40 दूनी 80 आएगा, यानी R2 बराबर जो आ रहा है 20 80, 80 को लिख सकते हो बच्चों क्या 0.8, 0 लिख सकते हैं लास्ट में, यानी 20 गुना 1.80, ये 0 छोड़ सकते हैं, जोड़ना है तो गुना कर सकते हैं, 8 दूनी 16 और 2 18 36, 3 दशमलव देंगे एक अंक के बाद, ये जो ओम आ गया, पता चला R2 के मान 36 ओम आया है। देख सकते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप था, तो प्रतिरोध अगर 20 ओम है तो ताप जैसे ही बढ़ाएं बच्चों, आप देख सकते हैं प्रतिरोध कितना हो गया, 36 ओम हो गया, बढ़ गया, इतना लिख सकते हैं। इसी से संबंधित बच्चों फिर से एक क्वेश्चन दिया गया, इसको देखें। किसी चालक का प्रतिरोध 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर 50 ओम है, यानी थीटा का मान देखो यहाँ पर थीटा का मान दिया है कितना, अब इसको बना लीजिए खुद से, 50 डिग्री सेल्सियस पर R1 का मान 50 ओम, तो बता थीटा 2 का मान अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए बच्चों, तो R2 बराबर घाट, कभी कभी क्या करेगा बच्चों, ताप नहीं देगा, अगर कितना ताप पर प्रतिरोध इतना हो जाए, यानी R2 का मान दे देगा, थीटा 2 निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा का मान तो 2 गुना 10 के पावर -2 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सिंपल से वही प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के अनुसार R2 बराबर जो होगा R1 × 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। R1 का मान बच्चों रख सकते हैं 50, अल्फा 1 का मान 2 गुना 10 के पावर माइनस, और डेल्टा थीटा 2, थीटा 2 कितना बच्चों 100 माइनस थीटा 1, 50 आएगा, 50 दूनी 100 बच्चों, कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कितना आएगा, यहाँ से इतना लिख रहे बच्चों, छोटा करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन खुद से आप कर सकते हैं यहाँ पर। देखें तो R2 के मान क्या आना जा रहा है, 50 1 + 50 गुना 10 100 आएगा बच्चों, 100 गुना 10 के पावर -2, कट के 1 आएगा बच्चों, यहाँ से 1 इधर से 1 इधर से भी 1 आएगा, बटा में 100 जाएगा तो 100 कट के 1, यानी 50 गुना 2 इधर से आएगा, यानी 100 ओम। देखो बच्चों प्रतिरोध कितना बढ़ा, 50 ओम, पहले कितना था 50 ओम, 50 डिग्री सेल्सियस 100 ओम किए तो 100 ओम आ गया बच्चों। इसी से संबंधित बच्चों फिर से क्या है, देखिए क्या है, ठोसों का रेखीय प्रसार किया है, ठोसों का लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, यानी किसी भी ठोस को गर्म किया जाता है बच्चों तो उसकी लंबाई में बच्चों वृद्धि होती है, किसी भी ठोस को गर्म किया जाए तो उसकी लंबाई में वृद्धि होता है, तो उसे ठोसों का रेखीय प्रसार कहते हैं। किसी छड़ को गर्म करने पर उसकी लंबाई बढ़ती है, उसे ठोसों का रेखीय प्रसार कहते हैं। अब बच्चों यदि लंबाई में वृद्धि कितना लेते हैं, डेल्टा एल से, कितने से लेते हैं, डेल्टा एल से हो, तो यहाँ पे लंबाई में वृद्धि निर्भर किया क्या, जितना ज़्यादा लंबाई वाला छड़ होगा जब उसको गर्म करेंगे तो ज़्यादा लंबा होगा, यानी लंबाई में वृद्धि निर्भर किया कितना लंबा छड़ है उसकी लंबाई पर, साथ ही साथ टेम्परेचर की अंतर पर, कितना टेम्परेचर में डिफरेंस है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा उसकी लंबाई में बच्चों वृद्धि होगा। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि लंबाई में वृद्धि का संकेत डेल्टा एल लेते हैं तो डेल्टा एल निर्भर किया उसकी लंबाई पर, कि छड़ की जितना लंबाई ज़्यादा होगा, छोटा छड़ होगा तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी भी वृद्धि होगी लंबाई का, लेकिन बड़ा छड़ होगा उसकी लंबाई ज़्यादा होगा बच्चों, उसको जब गर्म करेंगे उसकी लंबाई जो होगा पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पहले छड़ छोटा था, अब छड़ की लंबाई ज़्यादा हो गया तो लंबाई में वृद्धि बच्चों ज़्यादा होगा। सबसे पहले लंबाई में जो वृद्धि होगा ताप बढ़ने पर उसकी लंबाई के समानुपाती होगा। दूसरा टेम्परेचर के अंतर पर, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा अर्थात जितना ज़्यादा ताप को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा लंबाई में वृद्धि होगा, यानी डेल्टा एल के समानुपाती होगा, डेल्टा थीटा के समानुपाती होगा। ये ताप में वृद्धि बच्चों तापांतर थीटा 1 से
θ2 तक गया। जितना ज़्यादा तापांतर होगा उतना ज़्यादा लंबाई में वृद्धि होगा। दोनों समानुपाती को बच्चों एक करेंगे तो देखिए क्या आता है। उम्मीद है बच्चों आप ये लिख चुके होंगे यहाँ तक। इसके बाद ये लिखना है बच्चों कि समीकरण 1 और 2 से डेल्टा एल निर्भर किस पर क्या, एल और डेल्टा, इन दोनों को क्या किया बच्चों, एक जाके यानी एल और डेल्टा थीटा। समानुपाती हटा तो फिर यहाँ से अल्फा ही आया है, जिसे अल्फा का नाम हम बताएं तो रैखिक ताप प्रसार कह सकते हैं। ये भी ताप प्रसार लेकिन रैखिक ताप प्रसार, यानी डेल्टा एल क्या हुआ L2 माइनस L1, और L1 क्या है, देखिए यहाँ पे प्रारंभिक लंबाई को यानी एल इनिशियल को L1 बोले हैं और अंतिम लंबाई को L2 बोले हैं, तो लंबाई में वृद्धि कितना होगा, तो L2 माइनस L1, लेकिन प्रारंभिक लंबाई कितना था L1, इसलिए बच्चों L को हटा के क्या लिख दिए L1। अब कंफ्यूज मत कीजिएगा बच्चों कि सर L था L1 हो गया, और बच्चों यहाँ पे लंबाई जो ले रहे हैं शुरुआत में L1 ले रहे हैं, अब उसको तब टेम्परेचर बढ़ाया गया, उसकी ताप को यानी इसको गर्म किया गया है, उसकी लंबाई में वृद्धि हुआ है, तो लंबाई में वृद्धि कितना हुआ, L2 हुआ है, तो लंबाई में कितना वृद्धि हुआ, लंबाई पहले L1 था, गर्म करने पर L2 हो गया, तो लंबाई में कितना वृद्धि हुआ है, L2 माइनस L1। जैसे 2 मीटर था 5 मीटर हो गया लंबाई बढ़कर, तो लंबाई में वृद्धि कितना हुआ, 5 मीटर, नहीं सर 5 माइनस 2 3 मीटर, तो L2 माइनस L1। यहाँ पे L प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर किया, तो प्रारंभिक लंबाई क्या लिए, L1 लेना है, L1 कर दिए डेल्टा थीटा। L1 बच्चों इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर से देखो तो उसी टाइप का फॉर्मूला है बच्चों, जैसे R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा था, ठीक उसी तरह से बच्चों L2 बराबर आया L1 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। तो उम्मीद है बच्चों कि इस टाइप से भी क्वेश्चन अगले ही लेक्चर में हम बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया भी है बच्चों, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बना लीजिए। अब क्या दिया है, θ1 का मान दिया है 10 डिग्री सेल्सियस पर, L1 का मान दिया था, तो θ2 का मान L2 कितना हो जाएगा, लीजिए बच्चों अल्फा का फिर मान दिया है 9 गुना 10 के पावर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, अल्फा के बारे में बता चुके हैं। तो यहां से बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे, L2 L1 1, जल्दी से इतना लिखे बच्चों, L1 का बच्चों कितना रखेगा 10, 1 प्लस अल्फा का मान 9 गुना 10 के पावर माइनस 4, θ2 कितना बच्चों, θ2 माइनस θ1 करना है, θ2 माइनस θ1, तो L2 का मान आ रहा बच्चों 10, 1 प्लस 9 गुना 10 के पावर माइनस 4, θ2 बच्चों कितना है 100 माइनस 10, 9 आएगा बच्चों, तो यहाँ से कितना आएगा देखें ध्यान से, 1 प्लस 9 9 9 81 गुना 10 के पावर माइनस 4। अब बच्चों एक जोड़ के 10 से गुना कर देंगे तो बच्चों इतना क्या आ जाएगा मीटर, कैलकुलेशन उम्मीद है कि कर सकते हैं बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों कि आज जो आपको समझाया गया है, थोड़ा सा लाइन का डिस्टर्बेंस था बच्चों, थोड़ा सा आपको दिक्कत भी होगा, लेकिन बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो भी समझाया बच्चों आपको अच्छे ढंग से उम्मीद है कि समझ में आया होगा बच्चों। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं बच्चों, या क्लास में आकर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।